चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग EMI। चैप्टर पढ़ रहे हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आज मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट करते हैं 5 मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज विच पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी दिए गए क्रॉस सेक्शनल एरिया से टोटल कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है, उसी के नंबर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बोलते हैं। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के रूप में डिफाइंड होता है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर और दूसरा होता है एरिया वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। It is defined as the dot product of the two vectors. One is magnetic. It is defined as the dot product of two vectors. One is magnetic field induction vector and other is area vector. It is defined as the dot product of two vectors. One is magnetic field induction vector and other is area vector. Or it is defined as the magnetic. It is defined as the magnetic lines of forces it is defined as the magnetic number of magnetic lines of force. It is defined as the number of magnetic lines of forces. It is defined as the number of magnetic lines of forces which passing through any which passes through any given cross sectional area. It is defined as the number of magnetic lines of forces which passing through any given cross sectional area. चलिए पहले छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। ये होता है B डॉट डी। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे। ये आ जाएगा फाई, ये आ जाएगा B डॉट डी। ये क्या आ जाएगा? B डॉट डी। क्या आ जाएगा? B डॉट डी। फाई है मैग्नेटिक फील्ड, बी है फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर और डी है एरिया वेक्टर। चलिए तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है फैराडे लॉ।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है तो उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है तो उस कंडक्टिंग लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जिसका वैल्यू होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स is varying, if magnetic flux is linking through any conducting loop, if magnetic flux is linking through any conducting loop is varying with time, then an induced EMF is developed. Then an induced EMF is developed in that conducting loop. If magnetic flux is linking through any conducting loop is varying with time, then an induced EMF is developed in that conducting loop, and its value is equal to the time rate of change of its value is equal to the negative of the negative of the time rate of change of magnetic flux. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बतलाया गया? -d∅dt। इंड्यूस्ड कितना बतलाया गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अब देखिए यहाँ पे E induced is positive, then direction of induced
EMF, then direction of induced EMF is in anti-clockwise. If E induced is negative, then direction of induced EMF is in clockwise. यही है फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो भी आ जाना. चल 2 मिनट रुक जाओ तब तुम लोग को पढ़ाते हैं. ठीक है ना. तब तक हम लोग बात करते हैं सर. बात कैसे करेगा, यहाँ से लॉक कर देगा. नहीं कीजिए सर. क्या दुर्गा जी? हाँ बोलिए. क्या बोल रहे थे? हवा लगा रहे हैं. देखिए पंखा चला दी दुर्गा जी. हाँ. चलाइए सर 2 मिनट के बाद कि आपको दिखाते हैं कुछ. ये घड़ी आज मंगवाए. ठीक है. मंगवाए दूसरा. वाह गर्दा. दूसरा दे दिया घड़ी. ये चेंज कर दिया घड़ी को. उसको वापस ना करें. ये आएगा कल लेने के लिए आएगा. ओहो. चलिए देख लिए. एकदम. संदीप से बात करिए. संदीप और हैं. कहाँ है संदीप भैया? ओ संदीप भैया.
संदीप IITJEE@gmail.com से। चलो आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, जो गप कर रहा था सब रिकॉर्ड में हो गया बदमाश। जो गप कर रहा था सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। हमेशा बात करते हैं। हाँ। संदीप भैया संदीप बउआ करते रहता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे लॉ है समझ में? फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है? अगर किसी कंडक्टिंग लूप से, किससे? अगर किसी कंडक्टिंग लूप से, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ। चलो वीडियो बंद कर लो दुर्गानंद, वीडियो बंद कर लो। अब इसमें क्या बतलाया गया? ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाइव बटा डी टी। ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाइव बटा डी टी। और अगर ई इंड्यूस्ड का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ई इंड्यूस्ड का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब इसका देखते हैं, नहीं प्रूफ देखते हैं कहां से आया फार्मूला। दो चलिए देखिए क्या ये है आर, ये है कंडक्टिंग लूप, ये है एक स्लाइडर। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। ये चल रहा है कितना वेलोसिटी से भी। चलाने के लिए फोर्स भी लगाया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स। चलाने के लिए क्या किया जा रहा है? अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। रॉड को चला रहे हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। किधर? तो देख सकते हैं ई इंड्यूस्ड। इसके कारण करंट होगा, करंट होगा इधर। तो इस पे एक फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। एल हो गया ऊपर, बी हो गया अंदर। घुमाएंगे तो हाथ घुमाएंगे राइट हैंड तो इधर। तो फिगर देखिए, एफ ए है अप्लाइड फोर्स, दूसरा है एफ बी, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। सर एक बार फिर से बताइएगा फोर्स का, ये फोर्स कैसे लगा? फिगर समझो पहले। फिगर में क्या क्या दिया हुआ है? एक सर्किट है, सर्किट में एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कितना है? आर है। अब देखा जाए, एक स्लाइडर है। स्लाइडर समझता है? एक क्या है? स्लाइडर है। स्लाइडर मतलब दो रॉड पे एक रखा हुआ रॉड है। स्लाइडर क्या है? दो रॉड पे रखा हुआ। देखो कैसे, ये दो रॉड समझ रहा है? मैग्नेटिक रेल्स देखा है? रेलवे ट्रैक देखे हैं?
ऐसे इसी पे रख दिए हैं एक Yes, रॉड, sir. इसी पे रख दिए हैं क्या, एक रॉड। तो ये चलेगा ना, किधर चलेगा, किधर चलाएंगे, आगे भी चल सकते हैं पीछे भी चल सकते हैं, चलेगा, चलेगा नहीं, इधर भी चल सकता है इधर भी चल सकता है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक रेल्स, यही था। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से यहाँ दिखाया गया है आपका, यहाँ से यहाँ एक यहाँ रेसिस्टेंस दिखाया गया, ये दो क्या है, पैरेलल रेलवे ट्रैक है, लाइन है, उसी पे एक रॉड रख दिया गया और रॉड चल रहा है भी स्पीड से, किधर चल रहा है, राइट चल रहा है, रॉड चल रहा है किधर, भी स्पीड से राइट चल रहा है। अब देखिए कैसे फोर्स लगाएंगे तब चलेगा, फोर्स लगा रहे हैं आगे के तरफ राइट डायरेक्शन में, तो ये चल रहा है भी से। अब रॉड अगर भी से चल रहा है, सपोज कीजिए ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर चल रहा है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है 1 और 2 के बीच में, V1 माइनस V2 कितना, सुने हैं, अकॉर्डिंग टू हाउस इफेक्ट। तो यही सेल दिखा दिए इसमें, सेल का वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, VBM। अब इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया सर्किट में, तो रॉड से अगर करंट फ्लो करेगा, सपोज कीजिए ये रॉड है, इससे करंट फ्लो करेगा ऊपर, नहीं इससे करंट फ्लो करेगा, तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा IL क्रॉस बी, L हो गया 2 से 1, B हो गया अंदर, तो L क्रॉस B आ गया लेफ्ट, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। सर इसमें लेंथ नहीं दिया था इसलिए मैंने समझा। लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, स्लाइडर का मास दिया रहेगा और लेंथ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, स्लाइडर का मास और लेंथ। चलिए अब यहाँ से यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ से यहाँ क्या है, एक्स। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइडर, एम क्या है, मास ऑफ द स्लाइडर, एम क्या है, मास ऑफ द स्लाइडर। हेलो, चलो 1 मिनट रुको तो फिर हम करते हैं। देवी प्रसाद, देवी जी, दुर्गा प्रसाद यादव, हाय। देखिए यादव बॉस, रिकॉर्डिंग हो हम सो गए थे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कृपया ना बोले। क्या दिक्कत है, कृपया अपने वाणी को विराम दे। बोले देवी प्रसाद नींद आ गया था, सो गए थे। वाह, पंखा तो खूब स्पीड चल रहा मस्त है। मस्त, का स्पीड लगा, जिला टॉप है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण चल रहा है, ओह लाइट ऑफ। इसमें बताइए लिस्ट है।
राधे राधे। राधे राधे। चलिए देखिए, एल हो गया लेंथ और एम हो गया मास। किसका लेंथ हो गया? स्लाइडर का। और मास किसका हो गया? स्लाइडर का। अब देखिए कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बतला सकते हैं। ये होता है बी डॉट ए। बी किधर है देखिए तो, बी किधर दिया हुआ है? फिगर में दिया हुआ है। बी किधर है? अंदर। यहाँ देखिए दिया हुआ है बी अंदर। एरिया किसका? इस क्लोज लूप का एरिया। इसका एरिया किधर? एरिया किधर होगा? एरिया का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? तो एरिया का डायरेक्शन होता है लूप पे परपेंडिकुलर। और जिधर से देख रहे हैं उधर, हम लोग इधर से देख रहे हैं तो बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ। तो ये आ जाएगा बी ए कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा फाई बराबर बी गुना ए, यही आ जाएगा माइनस, और वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस बी। एरिया हो जाएगा एल गुना एक्स। देखिए तो लूप का एरिया आ रहा है समझ में? लूप का एरिया कितना? बाहर कैसे होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं जानता है कि नहीं? पहले जानता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना जानता है कि नहीं? नहीं याद है सर अभी। नहीं याद है, गॉस लॉ में पढ़ना था। एरिया का डायरेक्शन किधर लेते हैं? जैसे ये बोर्ड हम दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड का एरिया है, रेक्टेंगुलर शेप है। किधर होगा एरिया? परपेंडिकुलर सरफेस के। और किधर? जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उधर। तो हम किधर से देख रहे हैं? बाहर से। तो इसका एरिया किधर होगा? बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर। आया समझ में? यस सर। अब आओ, इसका एरिया तो वेक्टर होगा ना किधर होगा? सर? इसका एरिया जो निकालेंगे वो वेरिएबल आएगा ना? वेरिएबल आएगा तो एक्स वेरिएबल है ना उसमें। एक्स क्या है? वेरिएबल है। चलो अब एक बार डिफरेंशिएट करो। क्या करो? एक बार डिफरेंशिएट करो। तो ये आ गया बी एल, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बटा डी के। तो ये आ गया कितने? डी फाइव बटा डी टी का वैल्यू माइनस बी एल भी, ऐसा आ गया। डी फाइव बटा डी टी का वैल्यू माइनस बी एल भी, यही आ गया। चलिए अब और देखिए, फ्रॉम होम से हाउस इफेक्ट, फ्रॉम हाउस इफेक्ट, फ्रॉम हाउस इफेक्ट। क्या पढ़े? हाउस इफेक्ट। ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाइव बटा डी। चलिए सेकंड है ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाइव बटा डी टी, और फर्स्ट है डी फाइव बटा डी टी। तो दोनों को कंपेयर करवा दीजिए। ई इंड्यूस्ड बराबर कितना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? ई इंड्यूस्ड बराबर, ई इंड्यूस्ड बराबर हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ई इंड्यूस्ड होगा VBL ना होगा। वी बी एल, वी बी एल। ई इंड्यूस्ड कितना होता है? वी बी एल, हाउस इफेक्ट में पढ़ा है। और यहाँ पे माइनस डी फाइव बटा डी टी, डी फाइव बटा डी टी बराबर है माइनस बी एल भी। चलिए अब दोनों से कंपेयर करवा लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ई इंड्यूस्ड बराबर कितना? माइनस डी फाइव बटा डी टी होगा। यही हम लोग पढ़े थे। ये कौन सा लॉ है? फैराडे लॉ। ये कौन सा लॉ है? फैराडे लॉ।
है समझ में? ये कौन सा ला है? फैराडे ला है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्या, फैराडे ला। अब इसमें देखिए एनर्जी कंजर्वेशन देख सकते हैं। फिगर क्या बनाए थे? फिगर यही था, ध्यान से देखिए। ये है रेसिस्टेंस, ये है स्लाइडर, ये चल रहा है भी से। हम लोग लगा रहे थे इधर अप्लाइड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, करंट इसमें इधर था। इसमें क्या हो रहा था, एक सेल डेवलप हो जा रहा था बाद में। सेल किधर डेवलप हो रहा था तो देख सकते हैं इधर, ये इंडस्ट्री। इसमें करंट इधर था ऊपर, इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। नहीं, वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट जब होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। चलिए अब लिखिए, अप्लाइड फोर्स आगे माइनस मैग्नेटिक फोर्स पीछे बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ILB। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है? ILB। चलिए अब देखते हैं, वर्क डन पर सेकेंड बाई अप्लाइड फोर्स। वर्क डन पर सेकेंड बाई द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन पर सेकेंड बाई अप्लाइड फोर्स कितना होगा? वर्क डन पर सेकेंड बाई अप्लाइड फोर्स, पावर इसको बोलते हैं। वर्क डन पर सेकेंड को पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है? फोर्स गुना वेलोसिटी। FA का वैल्यू किसके बराबर? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, ILB गुना। ये हो गया ILB भी, ILB यही हो गया क्या? फोर्स पर सेकेंड बाई द अप्लाइड फोर्स। अब देखा जाए पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। ये होता है I²। पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस क्या होता है? I²R। सुने ना, पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस। चलिए, I का वैल्यू क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF बटा R। ये हो गया I गुना। इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू VBL का स्क्वायर बटा R, ऐसा होगा। या इसको और लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड EMF, एक इंड्यूस्ड EMF रहने दे रहे हैं बटा R अगुना एक इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू VBL। इंड्यूस्ड EMF और बटा R क्या हो गया? वोल्टेज बटा करंट, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, करंट हो गया, और VBL। चलिए देखिए, ये भी आ गया I गुना L गुना B गुना V। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, कहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन? तो ये जो लूप बनाए हैं हम लोग यहीं पे, ये जो लूप बनाया है इसी में एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाइड फोर्स जितना पर सेकंड वर्क डन करेगा, वर्क डन पर सेकंड बाई अप्लाइड फोर्स,
that is equal to power developed across resistance. Work done per second by the applied force. Work done per second by applied force बराबर power developed across resistance. Power developed across resistance. Work done per second by applied force बराबर पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस. यही हो गया एनर्जी कंजर्वेशन. पर सेकंड जो वर्क डन होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी लॉस होते जाएगा. यही एनर्जी कंजर्वेशन है. और यहाँ वेलोसिटी स्लाइडर का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. चलो यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. ये हो गया फैराडे लॉ. क्या हो गया? ये फैराडे लॉ हो गया. हाँ चलो इसमें एक या दो क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं. ये एक या दो क्वेश्चन करवा रहे हैं पहले. चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं. A coil of cross section area A coil of cross section area A having n turn is placed in a uniform magnetic field B. Uniform magnetic field B. When it is rotated with an angular velocity omega, the maximum EMF induced, in the coil is M. NBAW beam 3/2 BA 3/2 BA omega field
3nba ओमेगा डी में 1/2 nba ओमेगा। चलिए तो यही हो गया। चलिए तो देखिए, तो एक बार ट्राई करिए। बी आंसर आ गया सर। कौन आंसर आ गया? बी। बी आ गया। चलो देखो यस मिलाते हैं। सर। चलो देखते हैं पहले। A coil of cross section area A having n turn is placed in a uniform magnetic field B. सॉल्यूशन करते हैं। यही है एरिया, नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड ले लो बी, मैग्नेटिक फील्ड देखा। अब इसको देखो, घुमाना शुरू करो, इस लूप को घुमाना शुरू कीजिए। नहीं, फाई बराबर क्या सुना? बी डॉट ए क्या होता है? बी ए कॉस थीटा मान लेना। डॉट प्रोडक्ट यही होता है ना। अब फाई बराबर सर बी एरिया ए, टोटल नंबर ऑफ लूप कितना है? एन। टोटल नंबर ऑफ लूप, ये तो एक टर्न के लिए ना, एन टर्न के लिए। कॉस थीटा कैसे वेरी करेगा? थीटा बराबर ओमेगा टी, सुने हैं? चलो बोलो, सुना है? जैसे मान लो इधर है बी और एरिया इधर है, एंगल बन रहा है थीटा। थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। टी बराबर 0 पे मान लिए 0 एंगल था। टाइम के साथ ही एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। हर समय एंगल क्या होगा? लूप घुमाते जाएंगे तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदलते जाएगा। कैसे बदलेगा? थीटा बराबर ओमेगा टी। अब आओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना क्या था? देखो, when it is rotated with an angular velocity omega then maximum induced EMF, induced EMF निकाल लीजिए, फिर maximum induced EMF निकाले। induced EMF क्या होता है? माइनस डी फाई बटा डी टी माइनस बी ए एन। कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अगुना एंगल का करिएगा तो ओमेगा। तो आ गया कितना? ई इंड्यूस्ड आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ए एन ओमेगा गुना साइन ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम इफ साइन बराबर कितना? मैक्सिमम। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना? 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया बी ए एन ओमेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी मेरा ए ये है। एन ओमेगा। चलो आया समझ में? देखो तो ये तो बहुत आसान था नहीं?
आया समझ में कि नहीं आया सब लोग को? यस सर। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी वैसे ही है। क्वेश्चन सेकंड, at the center of the fixed larger circular coil, at the center of the fixed larger circular coil of radius r, a much smaller coil, a much smaller coil of radius small r, is placed. The two coils are concentric. The two coils are concentric. And are in the same place. The larger coil carries a current. The larger coil carries a current I. The smaller coil is set. The smaller coil is set to rotate with a constant angular velocity. कांस्टेंट बना सकते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an axis, along their common diameter, their common diameter. Calculate the EMF is induced. Calculate the EMF is induced in the smaller coil. After a time t. Of its start of rotation. चलिए यही है। सर ये HW के लिए रहने दीजिए ना। क्या
HW के लिए सर क्वेश्चन समझते समझते कल हो जाएगा सर। कैसे कल हो जाएगा बराबर? बड़ा एक क्वेश्चन। लाइन, एक लाइन का तो लिखा हुआ बड़ा है ना, पढ़ोगे तो पढ़ के फिगर बनाओ जल्दी। एक लाइन का तो है ये, पढ़ो ना। देखो क्या है, एट द सेंटर ऑफ फिक्स लार्जर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, बड़ा वाला सर्किल है, कॉइल है, उसका रेडियस आर है। ए मच स्मॉलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड, दूसरा एक छोटा रेडियस का सर्किल है जिसका रेडियस आर है। द कॉइल, द टू कॉइल आर कनेक्टेड, ए कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम है, एंड आर इन द सेम प्लेन, दोनों का प्लेन सेम है। द लार्जर कॉइल कैरीज ए करंट आई, बड़ा वाला कॉइल में करंट आई है। द स्मॉलर कॉइल इज सेट रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस along द कॉमन डायमीटर, कॉमन डायमीटर के अबाउट छोटा वाले लूप को रोटेट किया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कैलकुलेट द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल आफ्टर ए टाइम टी, टी टाइम पे क्या करना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डेवलप होगा छोटा वाले लूप में, वही बतला देना। देखो कैसे सॉल्यूशन, ये हो गया बड़ा वाला लूप, ये हो गया छोटा वाला लूप, दोनों का, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इसमें करंट आई है। अब छोटा वाला लूप को इसके अबाउट घुमाना ओमेगा से। चलो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बतलाओ तो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर, आई बटा आर गुना 2 पाई। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना कितना 2 पाई, सेंटर पे यही मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो 2 पाई कैंसिल भी कर सकता है। कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट आई बटा 2 आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो लूप को धीरे धीरे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे है तो इस तरीके से रोटेट करना शुरू किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए, बी है ए अकॉस थीटा, तो फ्लक्स आ गया बी, बी का वैल्यू रखे म्यू नॉट आई 2 आर, एरिया छोटा लूप का पाई आर स्क्वायर अगुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी, थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी। चलिए अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है माइनस डी पाई बटा डी टी। चलिए करिए, ये आ गया माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई बटा 2 आर गुना कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी गुना ओमेगा, यही आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई ओमेगा बटा 2 आर है, बटा नीचे क्या है 2 आर गुना ओमेगा टी, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर।